आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। बिहार की जनता को डबल राम राम। आइए आज आपको बिहार के न्यायपालिका पर विशेष करके हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाती है जिससे कि गरीब जनता और कमज़ोर लोग मारे जाएं और रिश्वत खा करके और अमीरों को पक्ष में न्याय दिया जाए। मैंने गलत है तो भी ऐसा ही एक वृत्तांत हम सुनाते हैं आपको। एक केस सुनाते हैं पटना हाई कोर्ट के षड्यंत्र का, जिसका शुरुआत हुआ था आरा अंचल से, जो हमको लिख करके दिया आरटीआई में, सूचना अधिकार में, कि लिपिकीय भूल हो गया। अब भ्रष्टाचार को कैसे लिखता अंचलाधिकारी, तो लिख दिया लिपिकीय भूल हो गया। तो बोले भाई भूल सुधार लो, नहीं सुधारा। तो मामला सूचना आयोग बिहार तक गया, वहाँ भी मेरे पक्ष में आदेश आया, लेकिन उस आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब जब हम लिखने लगे डीसी और डीएम और सीएम को, बहुत यहाँ भी नीतीश कुमार से मिले रांची में, उन्होंने भी कहा कि हम सहायता करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं, झूठा आदमी है, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लिखने लगे तो सीओ हमारे ऊपर एक केस करता है कि सरकारी काम में बाधा पहुँचाते हैं, और सीओ ऑफिस में आकर के हमारे कर्मियों को गाली गलौज करते हैं। फिर हम उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे पुलिस पास, आरा के एसपी महोदय से। तो सीओ लिख करके देता है कि मामला को विस्मृत कर दिया गया। हम लगे कैसे भुला गया इतना जल्दी, दो चारों के सवाल से। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद, 1-2 साल बाद, फिर आरा टाउन थाना से, नगर थाना से हमारे ऊपर केस होता है 145/13, और मेरा ज़मीन लूट लिया आता है फर्जी केस करके। और दरोगा यहाँ फ़ोन से किसी से धमकी दिलवा रहा कि इसको पकड़ के एकदम अंदर कर देंगे। हमसे फ़ोन भी किया तो हम बोले आओ यहाँ से ले जाओ, इतने तुमको है तो आओ, झारखंड सरकार से अनुमति लेके ले जाओ। तो खैर, और जब देखे कि अब फेल हो गए तो भाई जिला भी हमारा साथ नहीं दिया, अपना ही भूल नहीं सुधारा, मेरे भाषा में वो भ्रष्टाचार है। तब जा कर के हम हाई कोर्ट के शरण में गए। पैसा था नहीं हमारे पास, सब तो झूठा केस में लड़वा दिया हमको अंचलाधिकारी ज़बरदस्ती, भ्रष्टाचारी के नाम से कर दिया ज़मीन, भ्रष्टाचार में वो ज़मीन इन्होंने कर दिया दूसरा के नाम से, और हमको बोलता जाइए कोर्ट। अरे काहे गलती करोगे तुम यार, हम कोर्ट क्यों जाए। तो यही बात को लेकर के जब हम 2014 में गए, 5/7/2014 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तत्कालीन को पत्र लिखे कि भाई हमको इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा भूल भ्रष्टाचार के कारण हमारा सब कुछ छीन लिया गया है, इसको आप देखिए, और भूल सुधारने के लिए हम लिखते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा केस होता है। बताइए, ये सुशासन है। तो हाई कोर्ट क्या किया ना, कि सुना ही नहीं, एकदम मटिया दिया। 6 महीना तक लिखते रह गए, फिर 1 साल, अरे बाप रे बाप, हद कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखने लगे, हजूर देखिए ना, ऐसा हो गया, बिहार सरकार का भूल है, भ्रष्टाचार है, और हमारा चीफ जस्टिस सुन नहीं रहे हैं, हमारा पैसों खर्च करवा दिया बिहार सरकार, केस लड़वा के झूठा। अब बताइए क्या करें हम, वो कुछ नहीं सुना। तो 2019 में ना आरटीआई के क्लच में आ गया, मैंने सूचना अधिकार अधिनियम के क्लच में आ गया कोर्ट। तो हम धड़ाक से लगाए सुप्रीम कोर्ट कि भाई मेरे आवेदन जो आपको लिखा जा रहा है उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट भेजा कि भाई इनको सूचना दो, तुम्हारे न्यायाधिकरण क्षेत्र में है तो दो, नहीं तो बिहार सरकार से पूछ के दो। हाई कोर्ट में मटिया दिया। अब वो कैसे बताता कि हम तो करीब चिट्ठी आया 19-20 में, तो मैंने 6 साल बाद, अब वो कैसे क्या करता, कुछ नहीं जवाब दे रहा है। तब लास्ट में हम अपील किए 2020 में। हमको अपील में बताया जाता है पटना अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, हाई कोर्ट के अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, कि आपके आवेदन को तत्कालीन चीफ जस्टिस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हमारा तो एकदम ऊपर से नीचे तक लहर गया। अरे ये जज था कि तानाशाह था या मूर्ख था, कैसा था भाई। कहीं कोर्ट में डिस्ट्रॉय किया था किसी का आवेदन का, जनता का जो न्याय मांगने गया है तुमसे, जो बिहार सरकार का भूल सुधरवाने गया है तुमसे, उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तुम। और डिस्ट्रॉय करने का पावर जज को है ही नहीं है। वो डिसमिसल करेगा, डिस्पोजल करेगा केस को। और यदि डिस्ट्रॉय करना होगा तो उसके लिए आवेदक को सूचना देगा, एक कमेटी बनाएगा। ऐसे मजाक है क्या, तनख्वाह खाता है और जनता का पैसा का, और डिस्ट्रॉय कर देगा, फाड़ देगा, फेंक देगा। तो हम फिर चीफ जस्टिस को लेकर क्या तमाशा है हमारा, तेन देखिए नहीं, तो यह तो हो रहा है। 2014 से हम न्याय मांग रहे हैं, तो ये हमारा आवेदन बोला डिस्ट्रॉय कर दिए। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नालसा को लिखता है। नालसा जो है ना, हमको पटना हाई कोर्ट को बोला कि इनको भाई रिट दायर करो। रिट दायर हुआ, वो भी 23 में
दायर हुआ, नहीं समझाया था ना, बहुत 350 में चीफ जस्टिस को करना पड़ा, नालसाव करना पड़ा पटना हाई कोर्ट को और बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, तब जाकर के हमको रिट के लिए ये लोग वकील के लिया। तो वो षड्यंत्र। और उस समय तत्कालीन जज विनोद चंद्रन चीफ जस्टिस था, चोर, वो जो है ना कि वो मेरा सब्जेक्ट बदलवा दिया। हम तुरंत कंप्लेन किए, तो देख लीजिएगा मेरा पटना हाई कोर्ट के मेल को या बिहार स्टेट लीगल या चीफ जस्टिस को, हम तुरंत ऑब्जेक्शन किया कि अरे सब्जेक्ट कैसे बदल दिया यार मेरा, तुम कोई सुन रहा है? फिर बोलता है कि नहीं बिहार सरकार का भूल है तो पीड़ित ही जाके केस लड़े। अरे मूर्ख जज, तुम आदमी है कि जानवर का न्याय कर रहे हो? बक्का नहीं तो हम चीफ जस्टिस को लिखे, क्या तमाशा है कि एक तरफ जज डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रॉय करने के कारण पूछते हैं तो बोलता है कि पीड़ित को केस लड़ना चाहिए जाके टाइटल सूट। अब हम 50 साल केस लड़ेंगे कि 100 साल लड़ेंगे? गलती लिख के देता है बिहार सरकार के, भूल मेरा है, और जाकर के हम 100 बरिस जाके केस लड़ेंगे? मूर्ख समझता हमको। तो हम चीफ जस्टिस को लिखे, तो हमको फिर हाई कोर्ट को निर्देश आया, बिहार स्टेट सर्विस अथॉरिटी को निर्देश आया कि इनको जो है कि LPA दायर करने के लिए वकील दिया जाए। अब LPA दायर करने का वकील भी मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई जो जज ने 10 साल तक डिस्ट्रॉय किया मेरे आवेदन को, इसका हम कॉपी लगाएं तब जाकर उस पर रिट दायर हुआ, आखिर उसमें क्या कारण था या कारण हमको क्यों नहीं बताया? मेरा 10 साल का मौलिक अधिकार क्यों नष्ट किया? हमारे बच्चे को नहीं पढ़ पाए 10 साल तक, हमको न्याय नहीं मिला। चला हम भूखे रह गए, काजू किशमिश खाना था तो हमको जो है ना कि अरे क्या हम कहें, माड़ा भात खा के जिए। हम कितना दिन तक खा के रहे, हम कितना, मैंने सब न्याय को तोड़ न दिया हमको। अब उसके बाद भी विनोद चंद्रनपुर कह रहे हैं कि देखिए सर, ये तो आप लोग लपटा रहे हैं, हमको जंगली न्याय दिए हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार का भूल है, आपके टेबल पर एक कागज है, और उसके बावजूद भी हम भूखे मरे। मेरे मौलिक अधिकार, हमारे बच्चे शिक्षा के बिना वंचित रहें, शिक्षा से वंचित रहें, कुछ नहीं किया। ये रिश्वत खा लिया, क्योंकि वो केस सुनवाई कर देता, बिहार सरकार का कुशासन 18 बरस के सामने आ जाता, जनता के सामने, और चुनाव का समय है। पैसा खाया विनोद चंद्रन, बचा लिया गया उसको, बचा लिया क्या गया? चुराई तो हम करिए रहे हैं, चुराई करबे करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। तब जाकर के हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वहाँ से हम पूछे कि जज को पार्टी बनाए कि नहीं, तो वो हमको मूर्ख बनाता है कि जिससे प्रताड़ित हम हैं 20 सालों से बिहार गवर्नमेंट से, उसी को बेटा चीफ सेक्रेटरी को कि इसको न्याय दो। अरे कैसे होगा? ये सब थोड़े में मिलेगा न्याय। तो अब वो 14 नवंबर या 20 नवंबर को विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी भी जो है ना मीणा जी हैं, और वो सिंह साहब को देख रहे हैं कि इनका कागज है, एकदम ऑथेंटिक कागज है, 200% है, तो उन्हें आकर ये नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे भूख से मरे, उनको क्या लेना देना, उनको वेतन मिल रहा है चीफ